आज हम संगीत ग्रंथों का परिचय, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख संगीत ग्रंथ जैसे बृहद्देशी संगीत पारिजात और चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मतंग द्वारा लिखित मतंगकृत बृहद्देशी ग्रंथ के बारे में। 8वीं शताब्दी में मतंग मुनि द्वारा लिखित या प्रणीत बृहद्देशी ग्रंथ मिलता है, जिसमें ग्राम और मूर्छना का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। मतंग का कथन है कि रागों के संबंध में ना तो भरत ने और ना अन्य विद्वानों ने कुछ कहा है, इसलिए रागों के विषय में जैसा प्रचलित है उसी के अनुसार वे उनके लक्षण बताते हैं। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि मतंग के समय में रागों का प्रकार अच्छी प्रकार से समाज में हो चुका था। मतंग ने उन्हीं प्रचलित अर्थात देशी रागों के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा। इसके नाम से यह स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ में वृहद रूप से देशी रागों की व्याख्या की गई है। वृहद देशी मतलब वृहद रूप से देशी रागों की व्याख्या की गई है। देशी संगीत साधारण लोगों, स्त्रियों, बच्चों आदि समाज के सभी व्यक्तियों को प्रिय था, इसलिए इसका नाम देशी संगीत पड़ा। इतना ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि मतंग के समय में न केवल जातियों का स्थान रागों ने ले लिया था, क्योंकि इसके पहले क्या जातियां प्रचलित थी, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि मतंग के समय न केवल जातियों का स्थान रागों ने ले लिया, वरन अनेक प्राचीन रागों के स्थान पर कुछ नवीन राग भी प्रचलित हो गए थे। मतंग के मतानुसार जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है तथा स्वर और श्रुतियों से जातियों का जन्म हुआ है। राग जाति की परिभाषा देते समय मतंग लिखते हैं कि स्वरों का ऐसा आकर्षक मेल जो चित्त को प्रसन्नता दे वह राग कहलाता है। जातियों के विषय में उन्होंने यही 10 लक्षण, कौन कौन से 10 लक्षण? ग्रह, अंश, तार, मंद्र, षाडव, औडव, अल्पत्व, बहुत्व, न्यास और उपन्यास जो आज भी रागों के हैं वो बताए हैं। यह अनुमान किया जाता है कि जाति गायन भरत मुनि से पूर्व भी प्रचलित था, जो भरत काल में अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था। कारण कि मतंग के मतानुसार मध्यम ग्राम की जातियों का प्रयोग नाटक के मुख अर्थात आरंभ में, षडज ग्राम की जातियों का प्रयोग प्रतिमुख या नाटक आरंभ होने के उपरांत में, साधारित जातियों का प्रयोग नाट्य के विकास के समय में और पंचम जाति का प्रयोग विमर्श अर्थात बातचीत के समय में किया जाता था। मतंग ने सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लिखा है कि इनसे पूर्व जातियों के 5 भेद थे, जिन्हें क्रम से शुद्धा, भिन्ना, बेसरा, गौड़ी और साधारित कहते थे, परंतु इनके समय में वे 7 हो गए थे। कौन कौन से क्रम से लेते हैं? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, राग जाति, साधारणी, भाषा जाति और विभाषा जाति कहते हैं। इनके मतानुसार शुद्धा और भिन्ना में प्रत्येक के 8-8 भेद हैं। इसी प्रकार गौड़ी के 3, राग के 8, साधारणी के 7, भाषा के 16 और विभाषा के 12 भेद हैं। इन्होंने अपनी जातियों के नाम भी भिन्न दिए हैं। अब हम दूसरे ग्रंथ की बात करते हैं, संगीत पारिजात। ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है पंडित अहोबल ने। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उस समय के संगीत विद्वान पंडित अहोबल ने सन 1650 ईस्वी के लगभग हिंदुस्तानी संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ संगीत पारिजात लिखा। यही जो पंडित अहोबल है, इन्हीं ने सर्वप्रथम वीणा के बाज के तार की लंबाई पर भिन्न भिन्न नाप से अपने शुद्ध तथा विकृत स्वरों की स्थापना की। अहोबल का शुद्ध थाट भी लोचन की भांति आजकल प्रचलित काफी थाट के समान था। इन्होंने शुद्ध विकृत कुल मिलाकर 29 स्वर बताए हैं। इन्होंने अपने रागों का वर्गीकरण थाटों में नहीं किया है, बल्कि यदा कदा थाटों के नाम दे दिए हैं।
इस ग्रंथ में लगभग 122 रागों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक राग में लगने वाले स्वरों की आरोही, अवरोही, ग्रह, न्यास और मूर्छना के स्वरों का वर्णन प्राप्त होता है। उनका कहना है कि जहाँ उन्होंने न्यास और अंश स्वर का उल्लेख नहीं किया है, वहाँ इन स्वरों के स्थान पर षडज को ही मानना चाहिए। जिस स्वर समूह से राग प्रारंभ होता है उसे उद्ग्राह कारक तान कहा है। इस प्रकार की उद्ग्राह कारक तान प्रत्येक राग की परिभाषा के बाद में दी गई है। संगीत पारिजात का जो फारसी अनुवाद 1724 ईस्वी में श्री दीनानाथ द्वारा हुआ और हिंदी अनुवाद श्री कलिंद द्वारा 1941 ईस्वी में होकर जो एक मुख्य प्रकाशक है संगीत कार्यालय हाथरस, वहाँ से प्रकाशित हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं एक और ग्रंथ की, और उसका नाम है चतुर्दंडी प्रकाशिका, जो कि किसने लिखा? वेंकटमखी ने लिखा चतुर्दंडी प्रकाशिका। 1660 ईस्वी के लगभग शारंगदेव गुरु परंपरा के शिष्य पंडित वेंकटमखी ने दक्षिण गणित के आधार पर संगीत का एक ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका निर्मित किया। इसमें गणित के अनुसार सप्तक के 12 स्वरों में से 72 मेल अर्थात थाट और एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति सिद्ध की है, दर्शाई है। 72 थाटों में से 19 थाट जो दक्षिण पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं का विवरण तथा इन थाटों से उत्पन्न 55 रागों का विवरण भी इस ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? चतुर्दंडी प्रकाशिका में पंडित वेंकटमुखी ने दिया है।